अगर रट्टे मारने वालों में से हो तो भाई वीडियो को स्किप कर दो, लेकिन चाहते हो कि कॉन्सेप्ट समझ आए, हमेशा के लिए याद रहे और हमेशा काम आए तो जरूर देखना। यहाँ पे हो क्या रहा है, पेज नंबर 36 पे आपको 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक तो अगली एक्सरसाइज करने के लिए जो कि 2.6 है, ठीक है, उसमें काम आएगा, लेकिन उससे भी जरूरी है ग्राफ्स को समझने के लिए। इसकी मदद से आप बहुत सारे ग्राफ्स को समझ पाओगे, तो अच्छे से देखो। अब सबसे पहले तो आपको समझना है कि y = ax + b एक इक्वेशन है। इसमें a और b का रोल क्या है, अगर x और y वेरिएबल है और a और b कांस्टेंट है। तो पहले मैं स्टेटमेंट बोलता हूं और उसके बाद आपको मैं एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। तो देखो a क्या है, a हमें यह बताता है कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आया, 1 यूनिट का, तो y में कितने यूनिट का चेंज आएगा। और b हमें यह बताता है कि अगर x 0 है तो y कितना होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपके पास एक इक्वेशन है y = 3x + 1। यहाँ a क्या है, 3 है, b क्या है, 1 है। ठीक है, अब b क्या बताता है कि अगर x 0 तो y कितना होगा। देखो x की वैल्यू 0 रखने पे y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप बिना सॉल्व किए हमेशा बता सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि a क्या बताता है हमें कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा। तो देखो यहाँ पे a कितना है, 3 है। ठीक है, तो जब हम x में 1 यूनिट का चेंज करेंगे, इसे 0 से 1 करेंगे, तो y में कितना चेंज आएगा, 3 यूनिट का। 3 का तो हमने +3 कर दिया। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए आप बड़े प्यार से ये चीज बता दोगे। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं। जैसे 1 से 2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 7, 3 प्लस हो गया। तो जितना भी a होता है उतनी ही y की वैल्यू चेंज होती है जब x में 1 यूनिट का चेंज आए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और b हमें बताता है कि x 0 तो y कितना। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब इन्हीं चीजों को हम ग्राफ पे समझेंगे कि a का क्या रोल होता है और b का क्या रोल होता है। तो आ जाओ देखते हैं। अब देखना है यहाँ पे जरा, मैंने आपके सामने यहाँ ग्राफ में 3 लाइन बनाई है। ठीक है, एक है इक्वेशन y = 2x + 1 की, एक है y = 3x + 1 की, और एक है y = 4x + 1 की। देखो यहाँ पे एक बात आप नोटिस करो कि जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ी, 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, ठीक है, उस हिसाब से ये लाइन्स स्टीपर होती गई। ठीक है, स्टीपर मतलब खड़ी होती गई। ठीक है, जितना कम a होगा उतनी लाइन फ्लैट और जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टीप। ठीक है, ऐसा हो रहा है। लेकिन बात आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा, तो ये समझना, इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ये। ठीक है, क्योंकि यही मेन बात है इसमें। तो देखो ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, सेपरेट इन सबको समझते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है y = 3x + 1, इसकी लाइन हमने बनाई। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ ट्राइंगल्स बनते दिख रहे होंगे और यही ट्राइंगल डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि स्टीप होगा या फ्लैट होगा, मतलब स्लोप यही डिसाइड करते हैं। और ये ट्राइंगल कैसे होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ए डिसाइड करता है। देखो कैसे। देखो बात ये चलती है कि हमने यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए इतना किया है कि एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट का डिफरेंस लिया हुआ है। ठीक है, उससे ये ट्राइंगल आपको समझ में आ जाएंगे। जरा देखना, जब हम ऐसा करेंगे ना, तो देखो जो ये पहला पॉइंट है और जो ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट का डिफरेंस लिया, इसलिए 1 है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पे 3 आ रहा है इस केस में। ठीक है, आप देख सकते हो कि 1 से लेके और 4 तक का डिस्टेंस ये है, तो ये 3 आ गया। फिर ये वाला भी 3 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, ये 4 है और ये 7 है। ठीक है, फिर ये वाला भी 3 आएगा। ठीक है, तो बात ये है कि जितना a होता है उतनी इस ट्राइंगल की हाइट आ रही है इस केस में, क्योंकि यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट का ही डिफरेंस लिया है। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि a से ही इस ट्राइंगल की हाइट डिसाइड होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि a से क्या डिसाइड होता है, इस ट्राइंगल की हाइट, और उसी की वजह से लाइन स्टीप या फिर फ्लैट होती है। तो इस तरीके से a डिसाइड करता है किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जैसे देखो अगले में हमने क्या किया है, यहाँ पे अगले में ये है कि ये 2 होगा, ये क्या आ रहा है, 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, फ्लैट बन गया। ठीक है, तो जब ये हाइट छोटी हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, फ्लैट। ठीक है, और जब बड़ी हो रही है तो क्या हो रहा है, स्टीप। और यही हाइट किस पे डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड करती है। ए ज़्यादा है तो ये हाइट ज़्यादा होगी, ए कम है तो ये हाइट कम होगी। ठीक है, हाँ ये याद रखना, ए = हाइट नहीं होता है, ये बस एक एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया है। ठीक है, लेकिन ए से वो हाइट डिसाइड होती है इन ट्राइंगल्स की। ठीक है, ये गैप डिसाइड होता है और इसी गैप की वजह से फ्लैट और स्टीप ग्राफ बनता है। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब पहला पॉइंट आपको आधा क्लियर हो गया, और आधा ये है कि बी आपको वाई इंटरसेप्ट बताता है। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि कोई भी लाइन जहां वाई एक्सिस को काटती है उसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि बी हमें ये बताता है कि कहाँ काट रही है, कैसे, क्योंकि वो जो वाई इंटरसेप्ट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, b। ठीक है, कैसे, देखो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या होगी, b होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया
है कि जब x 0 तो y की वैल्यू क्या है b है, और इसीलिए वो y इंटरसेप्ट बताता है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब अगर आपने पहला पॉइंट समझ लिया तो दूसरा आपको बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगा। क्यों? देखो ये जितने भी ग्राफ मैंने आपके सामने बनाए थे, ठीक है, ये 3 ग्राफ मैंने आपको दिखाए, इन तीनों में मैंने एक कॉमन चीज ली थी कि b की वैल्यू सब में 1 थी, ठीक है। और जब b की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो जो y इंटरसेप्ट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट बस हमें इतना ही बता रहा है कि y इंटरसेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, अगर b की वैल्यू सेम है, ठीक है। बस स्लोप चेंज होगा a चेंज होने की वजह से, ठीक है। b अगर सेम तो y इंटरसेप्ट भी सेम, ठीक है। 2 पॉइंट आपको समझ आ गए। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है? तीसरा पॉइंट आपसे ये कहता है कि देखो आप अगर b की वैल्यू को बदल दो, ठीक है, और a को सेम रखो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में लाइंस पैरेलल हो जाएगी। बस इतना सा ही है, ठीक है। कैसे हो रही है ये बात को समझना। b चेंज कर दिया तो y इंटरसेप्ट चेंज हो गए, लेकिन y इंटरसेप्ट तो चेंज हो गए लेकिन स्लोप तो अभी भी सेम है, और जिन भी लाइंस का स्लोप सेम होता है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बस ये लाइंस क्या बन जाती है, पैरेलल। अगर a सेम है तो कभी भी a सेम है तो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगी। या फिर इसका उल्टा भी ध्यान में रखना कि अगर लाइन पैरेलल है तो मतलब a सेम है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये आगे क्वेश्चन करने में काम आएगी। तो उम्मीद है तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपका वो डाउट अगले दिन शाम 6 बजे क्लियर कर दूंगा। इन तीनों पॉइंट में कहीं कोई डाउट आया हो तो ज़रूर बताना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम मिल सकें। बस आज के लिए इतना ही।